एक बेटे ने किस बेरहमी के साथ अपनी माँ का जिंदा दिल निकाल लिया। घर के कोने में बैठी माँ बेटे को प्यार से देख रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि आज वही बेटा उसकी सांसें छीनने वाला है। जिस माँ की धड़कनों में बेटे का नाम बसा था, उसी बेटे ने वो धड़कनें हमेशा के लिए खामोश कर दी। जिस कोख से जन्म लिया, उसी कोख की ममता को बेरहमी से कुचल दिया। जिस माँ ने अपनी धड़कनों से बेटे को जिंदा रखा, उसी बेटे ने उसकी धड़कनें निकालकर मुट्ठी में बंद कर ली। जिस माँ ने हर दर्द सहकर बेटे को पाला, उसी बेटे ने उसकी धड़कनों को अपने हाथों में थाम कर हमेशा के लिए खामोश कर दिया। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुदरत भी उस गुनाह की गवाह बनना नहीं चाहती थी जो एक बेटा अपनी माँ के साथ करने जा रहा था। इस दर्दनाक हकीकत को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। मोहतरम नाजरीन, पुराने वक्त की बात है। एक छोटे से शहर में एक नेक और रहम दिल आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था, मगर ईमानदार और वफादार था। उसकी शादी एक ऐसी औरत से हुई थी जो नेक और वफादार थी। वह अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला इंसान था। शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन हालात अब भी वैसे ही थे। तंगी, मेहनत और रोज की कशमकश। उसकी बीवी जीनत एक समझदार और सब्र करने वाली औरत थी। वह अपने शौहर के साथ हर मुश्किल में खड़ी रहती थी, उसके हालात को समझती थी और कभी भी उसकी गरीबी की शिकायत नहीं करती थी। अहमद का रोज का काम जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में बेचना था। सुबह होते ही वह कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ता, तपती धूप में भी पेड़ों पर चढ़कर लकड़ी काटता और फिर उन्हें कंधे पर लाद कर शहर तक ले जाता। दिन भर की मेहनत के बाद जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उन्हीं से घर का गुजारा चलता। जीनत भी कम में गुजारा करना सीख चुकी थी। कभी सूखी रोटी तो कभी सिर्फ पानी के साथ खाना, मगर दोनों की मोहब्बत इतनी गहरी थी कि तंगी भी उनके रिश्ते को हिला नहीं सकती थी। अहमद जब भी घर लौटता थका मांदा जरूर होता, मगर जीनत की मुस्कान देखकर उसकी सारी थकान मिट जाती। हर रात जब वह अपने गरीब मगर पाक दामन बिस्तर पर लेटता, वह अल्लाह का शुक्र अदा करता कि उसने उसे एक ऐसी बीवी दी जो हर हाल में उसका साथ निभाने के लिए तैयार थी। मगर जिंदगी की ये सख्त दिन कब तक चलेंगे? अहमद और जीनत की शादी को 2 साल हो चुके थे, मगर उनकी जिंदगी में एक बड़ी कमी थी। औलाद की नेमत से वे अब तक महरूम थे। हर रोज की मेहनत और मुफलिसी के साथ साथ यह दुख उनके दिलों में एक नासूर की तरह गहरा होता जा रहा था। अहमद जब भी बाजार में किसी को अपने बच्चों के साथ देखता, उसका दिल तड़प उठता। जीनत हर रात सजदे में गिरकर अल्लाह से मिन्नतें करती, रोती, गिड़गिड़ाती, या अल्लाह तू रहमान और रहीम है, तू औलाद देने वाला है, हमें भी यह रहमत अता कर दे। मगर वक्त बीतता गया और उनके हाथ अब भी खाली थे। कभी कभी रिश्तेदार ताने मारते, कभी समाज के लोगों की नजरें जीनत के लिए जहर बन जाती। औरत होने के नाते वह ज्यादा तकलीफ में थी, मगर अहमद उसे हमेशा तसल्ली देता, सब्र रखो जीनत, अल्लाह हमारे इम्तिहान ले रहा है, जब सही वक्त आएगा वह हमें हमारी दुआओं का जवाब देगा। दोनों ने हकीमों, दवाओं, दम दरूद हर चीज का सहारा लिया, लेकिन जब कुछ ना हुआ तो वे अल्लाह के फैसले पर राजी रहने लगे। मगर उनकी रातें अब भी दुआओं से भरी होती, सजदे आंसुओं से तर रहते और उम्मीद का दिया टिमटिमाता रहता। बरसों की बेकरारी, तन्हाई और आंसुओं के बाद अल्लाह ने अहमद और जीनत पर अपनी रहमत बरसा दी। उनके घर एक बेटे की पैदाइश हुई। ये खबर उनके लिए किसी ईद से कम नहीं थी। जीनत ने जब पहली बार अपने लाल को गोद में लिया तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अहमद ने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तू सबसे बड़ा रहमान और रहीम है, तूने हमारी झोली भर दी। ये बच्चा उनके सब्र और इम्तिहान का इनाम था। अब उनकी जिंदगी में नई रोशनी थी, एक नई उम्मीद थी। गरीबी और मुश्किलें अब भी थीं, मगर बेटे की मासूम हंसी ने उनके सारे गमों को मिटा दिया था। अहमद की मेहनत और सब्र का सफर उसके बेटे की खिलखिलाहट तक तो पहुंचा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वह रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, अचानक पैर फिसला और वह ऊंचे पेड़ से गिर पड़ा। लोगों ने दौड़कर उसे संभालने की कोशिश की, मगर किस्मत ने मोहलत नहीं दी। अहमद का वहीं इंतकाल हो गया। यह खबर जीनत पर कयामत बनकर टूटी। जो इंसान उसके सब्र का सहारा था, अब इस दुनिया में नहीं था। 4 साल का मासूम बेटा जिसे बाप की उंगली पकड़कर चलना था, अब यतीम हो चुका था। जीनत के लिए यह सबसे बड़ा इम्तिहान था।
गरीबी, बेबसी और तन्हाई का अंधेरा उसे चारों तरफ से घेर चुका था, मगर उसके दिल में एक ही आस थी। अहमद की मौत के बाद जीनत की दुनिया पूरी तरह बदल गई। जो कभी अपने शौहर के साए में सुकून महसूस करती थी, अब उसे अकेले ही जिंदगी का सफर तय करना था। लेकिन इस बेरहम दुनिया में उसका एकमात्र सहारा उसका बेटा था। वही उसकी उम्मीद था, वही उसकी खुशी और वही उसका जीने का मकसद। अब उसकी हर सांस, हर दुआ, हर कोशिश बस अपने बेटे के लिए थी। जब वह उसे गोद में उठाती तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती। वह हर हाल में अपने लाल को महफूज रखना चाहती थी। गरीबी और तन्हाई ने उसे तोड़ने की पूरी कोशिश की, मगर माँ की ममता ने उसे मजबूत बना दिया। उसकी सारी मोहब्बत, उसका सारा दर्द और उसकी हर खुशी अब बस उसके बेटे में सिमट चुकी थी। जीनत ने अपने बेटे की परवरिश के लिए हर मुश्किल का सामना किया। दिन भर मेहनत करती, लोगों के घरों में काम करती और रात को थकी हारी अपने बेटे को सीने से लगाकर सुलाती। उसने खुद हर तकलीफ सही, मगर अपने बेटे की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिए। चाहे खुद भूखी रही हो, मगर अपने लाल को कभी भूखा नहीं सुलाया। उसकी हड्डियां दर्द से चूर हो जाती, मगर चेहरे पर थकान नहीं आने देती, क्योंकि उसे पता था कि उसकी हर तकलीफ उसके बेटे की मुस्कान से छोटी है। वह अपने बच्चे को किसी भी दुख से बचाने के लिए खुद हर गम सहने को तैयार थी। जीनत के लिए उसका बेटा ही उसकी दुनिया था और वह अपनी जान की बाजी लगाकर भी उसे हर खुशी देना चाहती थी। सालों की मेहनत, कुर्बानी और ममता का फल अब जीनत की आंखों के सामने था। जिस बेटे को उसने तकलीफों और मुसीबतों से बचाकर पाला था, वह अब जवान हो चुका था। जो नन्हे कदम कभी उसके आंचल में छिपकर चलते थे, अब मजबूती से जिंदगी की राह पर आगे बढ़ रहे थे। जीनत की हर मेहनत रंग लाई थी। उसने अपने बेटे को सिर्फ बड़ा ही नहीं किया, बल्कि उसे अच्छा इंसान भी बनाया। जब वह अपने बेटे को अपने सामने खड़ा देखती तो उसके दिल को सुकून मिलता। उसके सारे दर्द, सारी तकलीफें मानो मिट सी जाती। अब वह वही सहारा था जो कभी उसने अपने बेटे को दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी कभी वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। ये अपने अजीब खेल खुद खेलती है। कभी खुशी देकर रुला देती है तो कभी गम में भी कोई इम्तिहान छुपा होता है। जीनत ने सोचा था कि अब उसके दुख खत्म हो गए, मगर तकदीर ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। जो सफर उसने इतनी मुश्किलों से तय किया था, वह अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। जीनत का बेटा, जिसे उसने अपनी जान से बढ़कर पाला था, अब जवान हो चुका था। उसने दुनिया के दर्द और अपनी माँ की कुर्बानियों को देखा था, मगर अब उसका दिल एक नई जज्बात की गिरफ्त में था, मोहब्बत। उसे एक लड़की से बेइंतहा इश्क हो गया था, इतना गहरा कि वह उसके सिवा किसी और चीज को देखने तक को तैयार नहीं था। वह लड़की एक रईस आदमी की बेटी थी, जिसकी जिंदगी ऐशो आराम में गुजरती थी, जबकि लड़का एक गरीब घर का था, जिसे बचपन से ही संघर्षों ने घेर रखा था। मगर दिल के एहसास अमीरी गरीबी नहीं देखते। उसे उस लड़की से इश्क हो गया था। लड़की कभी छत पर तो कभी बगीचे में दिखती और उसकी एक झलक के लिए वह घंटों वहीं खड़ा रहता। एक दिन हिम्मत करके उसने अपने दिल की बात एक खत में लिखी और किसी तरह वह खत लड़की तक पहुंचाने की कोशिश की, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। खत लड़की के हाथ में पहुंचने से पहले ही उसके रईस बाप की नजरों में आ गया। जैसे ही उसने खत पढ़ा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कुछ ही पल में वह आदमी गुस्से से आग बबूला होकर लड़के के सामने बंदूक ताने हुए आ गया। लड़का डरने वालों में से नहीं था। जब रईस आदमी ने बंदूक तान कर उसे धमकाया तो उसकी आंखों में जरा भी खौफ न था। वह सीना तान कर खड़ा हो गया और बेखौफ लहजे में बोला, मैं बंदूक से नहीं डरता, मैं आपकी बेटी से सच्ची मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि कुछ पल के लिए रईस आदमी भी उसे घूरता रह गया। फिर उसने अपनी बंदूक नीचे की, गहरी सांस ली और कहा, मेरे साथ महल के अंदर चलो, देखते हैं तुम्हारी मोहब्बत में कितना दम है। लड़का बिना किसी झिझक के उसके पीछे पीछे महल के अंदर चला गया। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो यह दुनिया इसे कबूल करने पर मजबूर हो जाएगी। रईस आदमी ने गहरी निगाहों से लड़के को देखा, फिर ठंडी आवाज में बोला, मोहब्बत सिर्फ गरीबों के लिए एक सपना होती है, लेकिन अमीरों के लिए यह सौदा है। उसने बहुत सारे पैसे निकाले और लड़के के सामने फेंकते हुए कहा, ये पैसे लो और मेरी बेटी को हमेशा के लिए भूल जाओ। अपनी औकात में रहो, क्योंकि मेरी बेटी तुम्हारे नसीब में नहीं है। लड़के ने पैसों को ठुकराते हुए
सीधी नजरों से रईस आदमी की ओर देखा और बोला, आप मेरी मोहब्बत को पैसों से मत तोड़िए। मैं आपकी बेटी से सच्ची मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी बेखौफी और इश्क की दीवानगी देखकर रईस आदमी ने सोचा, मैं अपनी बेटी की शादी इसे नहीं कर सकता, वरना शहर में मेरी क्या इज्जत रहेगी कि अपनी बेटी की शादी एक गरीब मजदूर से कर दी। फिर उन दोनों बाप बेटी ने मिलकर एक तरकीब बनाई इस लड़के को सबक सिखाने के लिए। अब वह लड़की भी उससे प्यार का दावा करने लगी। अब उसकी दुनिया बस उस लड़की के इर्द गिर्द घूमने लगी। मोहब्बत ने उसे इस कदर अंधा कर दिया कि उसे किसी और चीज की कोई परवाह ही नहीं रही। वह दिन रात उसी के ख्यालों में डूबा रहता। उसकी हर खुशी, हर चाहत पूरी करने के लिए वह हर हद पार करने को तैयार था। लड़की भी खूबसूरत और शरारती थी, अपनी मोहब्बत के रंग बिखेरना जानती थी। उसने अपने मासूम लफ्जों से, अपनी हंसी की मिठास से लड़के के दिल पर ऐसी मुहर लगा दी कि अब वह उसके बिना एक पल भी जीने की सोच नहीं सकता था। वह उसके लिए सब कुछ थी। उसकी सुबह का उजाला, उसकी रात की चांदनी, उसके हर ख्वाब की ताबीर। मोहब्बत का रंग इतना गहरा था कि वह इस हकीकत से बेखबर हो गया कि जिंदगी सिर्फ इश्क का नाम नहीं, बल्कि इसमें और भी बहुत कुछ होता है। मगर मोहब्बत जब जुनून बन जाए तो इंसान सही गलत देखने की सलाहियत खो बैठता है। यही हाल अब जीनत के बेटे का था। वह अपनी मोहब्बत में इतना खो गया था कि अब उसे न दुनिया की परवाह थी, न माँ की फिक्र और न ही अपने हालात की कोई चिंता। वह बस एक ही नाम की माला जप रहा था, उस लड़की का जिसे वह बेपनाह मोहब्बत करता था, जिसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अब उस लड़के के लिए वह लड़की ही उसकी पूरी दुनिया बन चुकी थी। उसकी रातों का सुकून था, उसकी सांसों का एहसास थी। वह उसकी हंसी में अपना सुकून ढूंढता, उसकी हर फरमाइश में अपनी खुशी देखता और उसकी हर जरूरत को पूरा करना अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद मान चुका था। मोहब्बत में वह इस कदर अंधा हो गया था कि उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वह लड़की उसके साथ क्या कर रही है। उसकी हर एक मुस्कान, हर एक नखरा उसके लिए किसी हुक्म से कम नहीं था। जब वह इशारों में कोई चीज मांगती तो वह अपनी जान लगा देता उसे लाकर देने में। मगर हकीकत कुछ और ही थी। जिस लड़की को वह अपना सब कुछ मान बैठा था, उसके लिए वह सिर्फ एक खिलौना था, एक जरिया जिससे वह अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती थी। वह नाजुक लफ्जों में उससे नई नई फरमाइशें करती, महंगे तोहफे मांगती। वह उसके लिए महंगे गहने, कपड़े और न जाने क्या क्या खरीद चुका था। मगर उसे यह एहसास तक नहीं था कि लड़की के दिल में उसके लिए कोई जगह ही नहीं थी। वह लड़की चालाक थी। वह जानती थी कि यह लड़का उसकी मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुका है और अब वह उसे अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। वह उसके सामने मासूमियत का ऐसा नकाब पहनती कि लड़का उसकी हर बात पर यकीन कर लेता। उसे अपनी माँ की बातें अब फिजूल लगने लगी थीं। उसे अपनी गरीबी का भी एहसास नहीं रहा था। उसने अपनी हर हद तोड़ दी थी, बस उस लड़की की मोहब्बत में खुद को खो दिया था। मगर वह यह नहीं जानता था कि जिस मोहब्बत को वह अपनी रूह समझ बैठा था, वही मोहब्बत एक दिन उसकी रूह तक को झकझोर कर रख देगी। लेकिन कहते हैं ना, जो आंखें मोहब्बत में बंद हो जाती हैं, उनकी हकीकत तब खुलती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। और वह दिन भी जल्द आने वाला था। उसने अब तक उस लड़की की हर ख्वाहिश पूरी की थी। हर छोटी बड़ी चीज जो उसने मांगी, वह लड़का बिना सवाल किए ला कर देता रहा। मगर अब वह लड़की ऐसी हद तक पहुंच चुकी थी जिसका अंदाजा खुद उस लड़के ने भी कभी नहीं लगाया था। मोहब्बत के नाम पर अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा ली जा रही थी। उस दिन जब वह लड़की अपने गहरे मगर चालाकी से भरे लहजे में बोली, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो और मुझे अपनाना चाहते हो, तो अपनी माँ का दिल निकाल कर लाओ, तभी मैं मानूंगी कि तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हो। वह सुन्न पड़ गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस लड़की को वह अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, उसने उससे इतना बेरहम सवाल कैसे कर लिया। माँ का दिल, वह माँ जिसने उसकी पूरी जिंदगी को अपनी ममता से सींचा था, जिसने खुद हर गम सहकर उसे तकलीफों से बचाया था, जिसने उसे अपने आंचल की छांव में पाला था। लेकिन मोहब्बत में अंधा हो चुका लड़का सोचने की ताकत खो चुका था। वह अब तक लड़की के हुस्न, उसकी बातों, उसकी झूठी मुस्कुराहटों में इतना डूब चुका था कि सच और फरेब का फर्क करना भूल गया था। उसके दिल और दिमाग के बीच एक जंग छिड़ चुकी थी। एक तरफ वह माँ थी जो उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा सहारा थी,
और दूसरी तरफ वह लड़की थी जिसे उसने अपनी दुनिया बना लिया था। लड़की ने बड़ी चालाकी से उसके अंदर एक बेचैनी भर दी थी। वह लड़की उसे कहने लगी, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो तो मैंने जो कहा है वह करो। तुम्हारी माँ तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा कीमती है। लड़का अब पूरी तरह उसके जाल में फंस चुका था। वह खुद से लड़ रहा था, मगर उसके दिल में अब लड़की की मोहब्बत इतनी गहरी उतर चुकी थी कि वह किसी और चीज को देखने, सोचने या समझने की हालत में नहीं था। उसकी आंखों में जुनून था। वह घर लौट आया, मगर उसका मन बेचैन था। उसकी आंखों में अजीब सी उलझन थी और दिल एक अंधे जुनून में डूब चुका था। माँ ने उसे उदास देखा तो प्यार भरी आवाज में पूछा, बेटा क्या बात है, तू इतना गुमसुम क्यों बैठा है? मगर वह कुछ नहीं बोला, बस सिर झुकाए बैठा रहा। उसकी माँ उसकी हालत समझ नहीं पाई, लेकिन वह खुद एक गहरे तूफान में घिर चुका था। उसका दिमाग उस लड़की की बातों में उलझा हुआ था। उसकी मोहब्बत का इम्तिहान, उसे शादी करने की जिद और वह शर्त जो उसे पूरी करनी थी। उसके कानों में लड़की की आवाज गूंज रही थी, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो अपनी माँ का दिल लेकर आओ। यह ख्याल उसके जहन में इस कदर समा गया कि उसकी आंखों में अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, न सही न गलत, बस एक ही चीज, मोहब्बत को साबित करने की दीवानगी। उसने धीरे से पास पड़ी छड़ी उठाई। हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल पर मोहब्बत का ऐसा पर्दा पड़ा था कि उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। माँ अब भी उसे देख रही थी, प्यार भरी नजरों से, मगर अगले ही पल सब कुछ खामोश हो गया। खून से सनी छड़ी उसके हाथ में थी और उसकी माँ निढाल जमीन पर पड़ी थी। लड़के की सांसें तेज हो गईं, मगर वह रुका नहीं। उसने कांपते हाथों से अपनी माँ का दिल निकाला। आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर अजीब सा जुनून। वह अपनी माँ की ममता को पीछे छोड़ चुका था। वह अपने सबसे बड़े गुनाह को अंजाम दे चुका था और अब वह अपनी माँ का दिल निकालकर उस लड़की के पास जाने के लिए तैयार था जिसके लिए उसने अपनी पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। लेकिन जब वह अपनी माँ का दिल निकाल कर ले जा रहा था, तब रास्ते में उसे ठोकर लगती है। तब उस माँ के निकले हुए दिल से आवाज आती है, मेरे बेटे तुझे चोट तो नहीं लगी? लेकिन उस लड़की की मोहब्बत के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। वह उसके ख्याल में ही डूबा हुआ था। वह लड़का भागता हुआ उस लड़की के पास पहुंचा। उसके हाथ में अब भी अपनी माँ का धड़कता हुआ दिल था। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में जुनून और पागलपन था। जैसे ही उसने लड़की के सामने दिल रखा, उसकी आंखें चमक उठीं और वह कांपते हुए पीछे हटने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह लड़का उसकी बात को इतनी हद तक सच मान लेगा। लड़के ने कहा, देखो मैंने अपनी मोहब्बत को साबित कर दिया, अब तो तुम मुझसे शादी करोगी ना? मगर लड़की की आंखों में अब डर था। वह सिहर गई, उसकी सांसें तेज हो गईं और कांपती आवाज में बोली, अरे जालिम, जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? जो अपनी जननी का कत्ल कर सकता है वह किसी का भी नहीं हो सकता। तुझसे वफादारी की उम्मीद रखना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। लड़का सन्न रह गया। वह जिस लड़की के लिए सब कुछ छोड़ आया था, जिसने उसे इस हद तक पागल कर दिया था, अब वही उसे ठुकरा रही थी। इससे पहले कि वह कुछ कहता, लड़की ने नफरत से उसे धक्का दिया, दूर हो जा मेरी नजरों से, मैं तुझ जैसे हैवान के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। ये सुनते ही उसका दिमाग सुन्न हो गया। लड़का लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। वह जिस मोहब्बत के लिए अपनी माँ तक को कुर्बान कर चुका था, उसी मोहब्बत ने आज उसे धक्के मारकर ठुकरा दिया था। अब उसके पास न माँ थी न प्यार, सिर्फ पछतावा था। एक ऐसा पछतावा जो जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इश्क का सारा जुनून हवा हो गया और दिल में पछतावे की आग भड़क उठी। वह लड़खड़ाते कदमों से घर की तरफ दौड़ा। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे और हर सांस में सिर्फ एक ही सवाल था, मैंने ये क्या कर दिया? जब वह घर पहुंचा तो देखा उसकी माँ खून से लथपथ बेजान जमीन पर पड़ी थी। उसके दिल में हलचल मच गई, जैसे किसी ने उसकी रूह को झकझोर दिया हो। वह माँ के पास गिर पड़ा। उसका खून से भीगा हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। अम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे मेरी सबसे बड़ी दौलत छिन गई। मगर अब कोई जवाब नहीं था, कोई ममता भरी थपकी नहीं थी। वह खुद से नफरत करने लगा। मैंने ये क्या किया? सिर्फ एक बेवफा के लिए मैंने अपनी जन्नत लूटा दी। अफसोस, अब उसके पास कोई ठिकाना नहीं था, कोई तसल्ली देने वाला नहीं था। हर कोई उसे हिकारत भरी नजरों से देख रहा था। लोग उंगलियां उठाने लगे, ये वही शख्स है जिसने अपनी माँ को मार दिया।
जमाना उससे नफरत करने लगा। वह हर जगह से ठुकराया जाने लगा। अब न उसे खुदा मिला, न ही उसका प्यार। उसके हाथ सिर्फ पछतावा आया जो उसे ताउम्र जलाता रहेगा। इश्क का जुनून जब हद से गुजर जाए तो इंसान अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। जिस बेटे ने एक बेवफा के लिए अपनी माँ का दिल निकाला, वह आखिर में खुद ही बर्बाद हो गया। न उसे मोहब्बत मिली, न सुकून, बस पछतावा जो उसकी हर सांस को जहन्नुम बना गया। याद रखना, दुनिया के हर रिश्ते में मतलब हो सकता है, मगर माँ का प्यार बिना मतलब के होता है। जो इंसान अपनी माँ का नहीं हो सका, वह दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। दुनिया भी उसे ठुकरा देती है। कभी किसी के कहने पर अपनी जन्नत को मत लूटो, क्योंकि जब माँ की दुआ नहीं होती तो फिर कुछ भी नहीं बचता। अगर आपको यह हमारा वाक्या अच्छा लगा हो तो इसे अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी कारवां को जरूर सब्सक्राइब करें।